वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फीसेस के बारे में जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, फीसेस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, याद होगा आपको। सुपर क्लास स्पाइसेस, नैथोस्टोमेटा में दो अलग अलग ग्रुप हम लोगों ने बात किया था। एक बात किया था सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में, और एक क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था टेट्रापोडा के बारे में। सुपर क्लास स्पाइसेस का मतलब ये था ऐसा एनिमल जो फिन्स की सहायता से लोकोमोशन करे, और टेट्रापोडा मीन्स होता है ऐसा एनिमल जो 2 पेयर लिम्स मीन्स 4 लेग्स के द्वारा लोकोमोशन करे। सुपर क्लास स्पाइसेस में आप लोगों ने देखा था क्या क्या उसके कैरेक्टर होते हैं। एक्वेटिक नेचर होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के न्यूट्रिशन कैसा। हार्ट मैंने बोला था कि वेनस हार्ट होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक एडिशनल चेम्बर साइनस वेनोसस का होता है। स्कल भी हम लोग बात किए थे, मोनोकंडाइलिक होता है। क्रैनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं वह 10 पेयर्स होती हैं। फिशेज हैं तो लेटरल लाइन सिस्टम होगा। फिन्स 2 तरह की होंगी, एक फिन्स पेयर्ड फिन्स थी, एक अनपेयर्ड फिन थी। जो पेयर्ड थी वो लेटरल थी और अनपेयर्ड मीडियन फिन थी। उसी फिशेस के टाइप्स पर हम लोग आते हैं कि फिशेस, सुपर क्लास स्पाइसेस को 2 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। मैं लिख देता हूँ, अब देखें। कार्डेटा में सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है इसके सुपर क्लास स्पाइसेस का, स्पाइसेस, ओके। और इस स्पाइसेस को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। आप इस क्लास को जब कभी आप अपने सिलेबस एनसीईआरटी को ओपन करके देखते हैं तो आपको ये 2 क्लास वहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ये क्लास है, ठीक है ना। सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में, वो स्पाइसेस का क्लास क्या क्या है तो देखिए, सबसे पहला क्लास है कॉन्ड्रिक्थिस, CHONDRICHTHYES, कॉन्ड्रिक्थिस। ये है ग्रुप पहला। कॉन्ड्रिक्थिस मीन्स कार्टिलेजिनस फिशेस। और दूसरा ग्रुप इसमें था आस्टिक्थिस का, OSTEICHTHYES, आस्टिक्थिस मीन्स बोनी फिशेस। एक कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिशेस और एक आस्टिक्थिस बोनी फिशेस का क्लास था। देयर आर 2 डिफरेंट क्लासेस। ये भी एक क्लास है और इधर भी आप देखिए, दिस इज द क्लास सुपर क्लास स्पाइसेस, क्लास 2 कॉन्ड्रिक्थिस एंड आस्टिक्थिस। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस कैसी होंगी और आस्टिक्थिस बोनी फिशेस कैसी होंगी। दोनों तरह की फिशेस के कैरेक्टर को मैं डायग्रामेटिकली पहले बना देता हूँ। इसको आप देखिए ध्यान से। जो कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज होती हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये इनकी बॉडी होती है। ये हम अभी जो बना रहे हैं वो फिन्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है। एक बार बन जाएगा तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। यह है कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज। आप भी आउटलाइन खींच लीजिए इसका। कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज है जिसका कि ये टेल थोड़ा मुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, ऐसे ये टेल इसका मुड़ा हुआ है। इसको हेट्रो सर्कल टेल कहा जाता है।
इसको हम हेट्रो सर्कल टेल बोलते हैं, और ये इसका माउथ है। फिर ये इसका स्नाउट रीजन है, ऐसा होता है। लंबी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। और जब आस्टिक्थिस की बात हम लोग करते हैं तो आस्टिक्थिस का कुछ शरीर इस तरह का होता है। इन फिशेस में जो टेल है वह इक्वल लोब से बनी है, दैट मीन्स होमो सर्कल टेल इसकी होती है। दो तरह की फिशेस हैं और दोनों फिशेस के आउटलाइन को अगर आप देखें तो आप आसानी से इस आउटलाइन के बेस पर भी इनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आउटलाइन है आस्टिक्थिस का, ये आउटलाइन है कॉन्ड्रिक्थिस का। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। ये रीजन इसका स्नाउट रीजन होता है। यहाँ पर कुछ थर्मोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं, थर्मोरिसेप्टर्स। और सुनिएगा, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, यहाँ पर माउथ से पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 ये गिल स्लिट्स हैं। ध्यान दीजिए इसको, 1 2 3 4 5 पेयर्स गिल स्लिट्स इसकी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला स्ट्रक्चर देखिए, इसके फिन्स के बारे में मैं आप बता रहा हूँ। ये जो भी फिशेस होती हैं, इन फिशेस में एक फिन्स यहाँ पर होती है, ऐसी फिन्स, ये इसकी डार्सल फिन होती है। ये डार्सल फिन है ऐसे। ऐसे ही इसकी बॉडी के ये साइड में अगर आप जाएं ऐसे, तो ये इसकी पेक्टोरल फिन्स होती हैं। ये इसकी पेक्टोरल फिन्स हैं। ये फिन्स हो गई एंटीरियर रीजन में, जहाँ पर कि गिल स्लिट्स आपको दिख रहा है। ओके, ये इसकी थोड़ी सी छोटी वेंट्रल फिन होती है यहाँ। अभी मैं वेंट्रल फिन्स के बारे में दिखा रहा हूँ, फिन्स होती हैं। इसके बाद से ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये इसकी कार्डल फिन का होता है। टेल के अराउंड है ना, तो ये टेल के अराउंड इसकी कार्डल फिन्स होती हैं ऐसे। ये ग्रीन कलर में फिन्स हैं, FINS फिन्स। ये फिन रेज हैं इसकी। फिन्स का स्ट्रक्चर। ओके, चलिए अभी इसमें फिन्स आपको दिखाते हैं। ये इसकी डार्सल फिन होगी ऐसे एंटीरियर साइड में, ठीक है ना। यहाँ पर अब इसी स्ट्रक्चर को फिर से एक बार करेंगे हम लोग। 1 2 3 एंड 4 पेयर्स, केवल 4 पेयर्स। ये गिल स्लिट्स हैं 4 पेयर्स, संख्या याद रखिएगा 4 पेयर्स, और यहाँ 5 पेयर्स। एक स्ट्रक्चर में आपको बताऊं, सभी सेपरेट ओपनिंग के द्वारा खुल रही हैं। मतलब ऐसा है कि ये गिल्स खुल भी रही हैं बाहर की तरफ बॉडी से ऐसे। और यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि एक गिल कवर इस साइड में होता है। गिल कवर मीन्स ओपरकुलम, एक राइट एक लेफ्ट। गिल कवर बुलाता हो ओपरकुलम। ओके, अब इसके बाद से ये इसकी वेंट्रल फिन्स का स्ट्रक्चर है। ये वेंट्रल फिन्स, और ये इसके ये रीजन जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये टेल के अराउंड है, तो इसको कार्डल फिन्स कहा जाता है। आस्टिक्थिस जो फिशेस होंगी उनका ये कार्डल फिन होता है। यहाँ एक एनल फिन भी होती है इन फिशेस में। एनल फिन, एनस के चारों तरफ, ये एनल फिन है, ये वेंट्रल फिन है,
ये डार्सल फिन है और ये कार्डल फिन्स हैं। ऐसे डायग्रामेटिकली आप फिन्स को पहचाने। ओके, आइए अब इसके बाद के स्ट्रक्चर को भी आपको दिखाते हैं। इसके बाद का स्ट्रक्चर कैसा होता है दोनों में, ये देखिए, ये इसके माउथ का अंदर वाला भाग है। ऐसे एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है ये। और इसके एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पर एक स्प्रिंग लाइक इंटेस्टाइन में होता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्क्रोल वाल्व कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? स्क्रोल वाल्व। और यहाँ आप देखिए तो यहाँ एक बड़ा सा चेम्बर होता है जिस चेम्बर को क्लोएका कहा जाता है। इसको मैं ऐसे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ कि आपको याद रहे। ये एक बड़ा सा चेम्बर है क्लोएका का, ठीक है। इसी क्लोएका में कई डक्ट आकर के खुल जाएंगी, जैसे एक्सक्रीटरी डक्ट भी इसमें आके खुलेंगी और ये एक ओपनिंग के द्वारा बाहर खुलेगा क्लोएकल एपर्चर से। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें कुछ फीसेस ऐसी होती हैं जिनके ऐसे ऊपर की तरफ बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर एक चेम्बर होता है, इसको मरमेड पर्स कहा जाता है। मरमेड पर्स, ये इसका माउथ है। ये क्या है? माउथ। और सुनिए, इस माउथ के अंदर बैकवर्डली फोल्डेड टीथ होते हैं। ऐसे टीथ कैसे होंगे? बैकवर्डली फोल्डेड, अंदर की तरफ से मुड़े हुए। ये टीथ हैं, अंदर की तरफ होते हैं इसमें, माउथ के अंदर। और इसकी बॉडी में छोटे छोटे हार्ड, इसकी स्किन जो होती है काफ़ी रफ होती है, टफ होती है, क्योंकि इसके स्किन में प्लेक्वाइड स्केल्स पाई जाती हैं। प्लेक्वाइड स्केल्स ये इसके स्किन में पाई जाएंगी। ये जो आप डॉट लाइन स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्लियर है? ठीक है। अब इसके इंटरनल एनाटॉमी को आप देखिए। यहाँ पर जो माउथ चल रहा है, ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा हुआ और ये एलिमेंट्री कैनाल मुड़ा हुआ है इन फीसेस में और सीधे एनस में खुल रहा है। वहाँ देखिए क्लोएका है और यहाँ क्या है? एनस। एलिमेंट्री कैनाल के इस हिस्से को मैं दिखा रहा हूँ जो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर चल रहा है। एक और बात आपको समझा दें, इसके ईसोफेगस रीजन से ऐसा कुछ एयर ब्लेडर निकलता है। ये एयर ब्लेडर है, ईसोफेगस से निकलता है एयर ब्लेडर। एयर ब्लेडर जो इन फीसेस में बायोएंसी प्रोवाइड करता है। बायोएंसी। एक और स्ट्रक्चर आपको समझना होगा कि इन फीसेस में, जैसे ये वाली जो फिन्स मैंने दिखाया, ये एक पेक्टोरल है। इसकी जो पेल्विक फिन होती है ना, ऐसी फीसेस की पेल्विक फिन, वह इस तरह के लॉन्ग क्लैस्पर में बदली होती हैं। इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, जिसको मैं अभी रेड कलर से बना रहा हूँ ना, दे आर द क्लैस्पर। ये क्या होती है? क्लैस्पर्स होती हैं। ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको समझने के लिए केवल आप समझा रहा हूँ कि आप इन कैरेक्टर्स के आधार पर इनको डिफरेंस क्रिएट कर सकें। ठीक है ना? देखिए, अब नामों को लिखते हैं हम लोग। चलिए नामों को लिखते हैं। इस नाम को स्नाउट कहा जाता है, SNOUT, स्नाउट। ठीक है, SNOUT। इस रेड कलर वाले स्ट्रक्चर को एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी बोलते हैं। एम्पुला
ऑफ लॉरेंजिनी, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। मोबाइल को हमेशा फुल स्क्रीन में देखेंगे तो आपको पूरा ये नाम दिखाई देगा। ये इसका क्या है, माउथ है, दिस इज द माउथ। और माउथ के अंदर ये जो बैकवर्डली फोल्डेड टीथ है, बैकवर्डली फोल्डेड टीथ हैं। क्लियर है? ये इसकी पेक्टोरल फिन्स हैं, ये भी लिख देते हैं। दिस वन इज द पेक्टोरल फिन्स। क्लियर? और ये गिल्स हैं, ये क्या है, गिल्स। इसको आप गिल स्लिट्स नाम दे दीजिए, क्योंकि बाहर की तरफ ओपनिंग है ना, तो इसको नाम क्या देंगे, गिल, SLITS, गिल स्लिट्स। कितना, तो 5 पेयर्स। बैकवर्डली फोल्डेड टीथ, ये हो गया माउथ इसका, ये पेक्टोरल फिन्स, ये गिल स्लिट्स, कितना, 5 पेयर्स। इस वाले को डार्सल फिन, इसको क्या बोलेंगे, डार्सल फिन। इंटेस्टाइन में ये क्या प्रेजेंट है, तो आंसर है इंटेस्टाइन में इसमें स्क्रोल वाल्व प्रेजेंट है, VALVE, स्क्रोल वाल्व। क्लियर? आगे देखिए, एलिमेंट्री कैनाल किस में खुल रहा है, तो आंसर है एलिमेंट्री कैनाल क्लोएका में खुल रहा है। ये किस में खुल रहा है, क्लोएका में। इसकी पेल्विक फिन किस में मॉडिफाइड है, तो आंसर है पेल्विक फिन क्लैस्पर में, CLASPER, क्लैस्पर में मॉडिफाइड है, क्लैस्पर। ओके स्टूडेंट्स, आगे भी देखिए, ये इसकी टेल है, और इसकी टेल कैसी है, तो आंसर है 2 लोब वाली है ना, तो इसको हेट्रो सर्कल टेल कहा जाता है। इसका नाम क्या है, हेट्रो सर्कल टेल। और ये स्ट्रक्चर जो मैंने बोला था, थोड़ा सा देखिए ऐसा स्ट्रक्चर जा रहा है ना, इसका नाम मरमेड पर्स है, MERMAID, मरमेड पर्स, PURSE, पर्स। और इसकी बॉडी में जो छोटे छोटे आप स्केल्स देखते हैं ना, ये वाला स्केल्स, ये स्केल्स, इसको प्लेक्वाइड स्केल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेक्वाइड स्केल्स। ये वाला जो छोटा छोटा डॉट लाइन स्ट्रक्चर है इसकी बॉडी में ऐसा दिख रहा है, इसी का नाम प्लेक्वाइड स्केल है। ओके, चलिए अगले स्ट्रक्चर पर आते हैं हम लोग। इस फिश के स्ट्रक्चर को आप देखिए, इसके स्ट्रक्चर में इंटीरियर साइड पर अब एक कट लग जाएगा। यहाँ इसकी आइज़ प्रेजेंट होंगी, आंखें। यहाँ नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होगा इंटीरियर पर। नॉस्ट्रिल तो यहाँ भी होगा, याद रखना है, नॉस्ट्रिल यहाँ भी होगा एक्सटर्नल। और पूरे बॉडी में स्केल्स पाई जाएंगी। मैं स्केल्स को इस कलर में कर देता हूँ, ग्रीन में। देखिए ये इसके बॉडी पर स्केल्स ऐसी ऐसी पाई जाती हैं। इन फीसेस में आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे, थोड़ा धुंधला हो गया है, बट आप याद रखिए ये माउथ का पार्ट है। ये ऐसे, ये एयर ब्लेडर का निकला हुआ स्ट्रक्चर है, एयर ब्लेडर वाला। ये इंटेस्टाइन इसकी फोल्डेड है, ऐसे मुड़ी हुई इंटेस्टाइन है ये। इसके नाम को कैसे लिखें, तो चलिए मैं लिख देता हूँ। वो इंटीरियर पार्ट इसका क्या है भाई, तो माउथ। आप देखिए ये स्ट्रक्चर किसका है, माउथ का है। इसके ऊपर आइए, ऊपर ये नॉस्ट्रिल है,
ये क्या है? नॉस्ट्रिल। ठीक है भाई, नॉस्ट्रिल हो गया। ये क्या है? आइज़ हैं, आइज़ हैं, ये भी हो गया आइज़। क्या इसमें आइज़ नहीं है? बिल्कुल इसमें भी आइज़ हैं। इसकी आइज़ थोड़ी लंबी होती हैं ऐसे, ये भी आइज़ हैं। ये देखिए ये क्या है? तो आंसर है ये गिल स्लिट्स है, गिल स्लिट्स। और ये गिल स्लिट्स 4 पेयर्स है। कितना है? 4 पेयर्स। ये देखिए ये इस गिल स्लिट्स के बाहर क्या है? तो गिल कवर है, गिल कवर। इसको ओपरकुलम कहा जाता है, ओपरकुलम। गिल को ढकने वाला गिल कवर हो गया। चलिए इसको देखिए, फिन्स तो आप समझ ही चुके हैं, ये स्केल्स हैं। और कौन सी स्केल? तो साइक्लोइड, साइक्लोइड और जिनवाइड स्केल्स हैं। ये स्ट्रक्चर जो 2 ठो निकला हुआ है, इसको एयर ब्लेडर कहा जाता है। इसका नाम है एयर ब्लेडर, एयर ब्लेडर है। और इसमें एनस प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर किसका है? एनस का। दिस वन इज द एनस। और इसकी जो टेल है ना, ये होमो सर्कल टेल है, होमो CERCAL, होमो सर्कल टेल है, इक्वल लोब वाली टेल है। सिर्फ आप डायग्राम देखिए, अपने आप धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। जब भी इन दोनों डायग्राम को आपको देखना होगा, यू मस्ट रिमेंबर इट। फुल स्क्रीन में देखिए, लैंडस्केप मोड में देखिएगा, तो आपको बिल्कुल साफ एक एक लेटर दिखाई देगा जो जो स्ट्रक्चर इसके साथ में है। हम 2 अलग अलग फीसेस के स्ट्रक्चर्स को बनाए हैं और दोनों फीसेस के स्ट्रक्चर को आपको बनाना है। अब बना करके इसमें एक एक नामों को लिखना है। जैसे ही इस नाम कंप्लीट करेंगे, आपको इसका पूरा डिफरेंस अपने आप में क्लियर हो जाएगा, अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मैं इसके बारे में क्या समझा रहा हूं, थोड़ा आप समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे सुपर क्लास पाइसेस के बारे में। किसके बारे में? सुपर क्लास पाइसेस। पाइसेस का मतलब दोज एक्वेटिक एनिमल इन विच लोकोमोशन टेक्स प्लेस बाई देयर फिन्स, FINS, फिन्स के द्वारा लोकोमोशन करता है। एंड द सुपर क्लास पाइसेस आर क्लासिफाइड इन 2 classes. क्लास फर्स्ट Chondrichthyes and class second Astichthyes. Chondrichthyes and Astichthyes, there are 2 important classes of superclass Pisces. Chondrichthyes की बॉडी को देखिए, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है और Astichthyes की बॉडी का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है सिर्फ अंतर याद रखने के लिए, डिफरेंस। अदरवाइज आपको अंदर के कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देंगे। ठीक है भाई, डायग्राम को देखिए। और इसी डायग्राम के बेस पर इनको मुझे एक्सप्लेन करना है। शुरू करें हम लोग। चलिए अब आपको बताते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब हुआ दोज फीसेस। पहले आप समझ लीजिए, फिर इसके अंतर को मैं डिफरेंस करके बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए इसको। कॉन्ड्रिक्थिस मीन्स दोज फीसेस इन विच इंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज इज कॉन्ड्रिक्थिस फीसेस।
एंड सच फिशेज आर आल्सो नोन एज इलैस्मोब्रैंकाई या इलैस्मोब्रैंक, इलैस्मोब्रैंक। अगेन chondrichthyes, those fishes in which endoskeleton is made up of cartilage are known as chondrichthyes and they are also known as elasmobranch, elasmobranch, BRANCH। अब आस्टिक्थिस में आइए, those fishes in which endoskeleton, अंदर का endoskeleton is made up of bones and that's why they are called as bony fishes or आस्टिक्थिस, also known as teleostomi, teleostomi। First difference, endoskeleton is made up of cartilage, so known as cartilaginous fishes और elasmobranch। यहाँ endoskeleton is made up of bones, so they are called as bony fishes or teleostomi, teleostomi। एक डिफरेंस। दूसरा, chondrichthyes फिशेज मेनली केवल, एक तरह से कह लीजिए ओनली, सी वाटर में पाई जाती हैं। द chondrichthyes मीन्स कार्टिलेजिनस फिशेज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये सेकेंड डिफरेंस है, कार्टिलेजिनस फिशेज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन और यहाँ दे आर मेराइन एज वेल एज फाउंड इन फ्रेश वाटर। बोनी फिशेज आर फाउंड इन बोथ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर। डिफरेंस आ रहा है, दो डिफरेंस हुआ। अब तीसरे डिफरेंस पर चलिए, थर्ड डिफरेंस पर। chondrichthyes फिशेज की संख्या बहुत कम है। जितनी भी दुनिया में अब तक डिस्कवर्ड फिशेज हैं उन टोटल फिशेज का केवल 5% है, ओनली 5% ऑफ टोटल फिशेज, 5। द नंबर ऑफ chondrichthyes फिशेज आर वेरी वेरी लेस इन known members। The chondrichthyes are only 5% of total fishes and bony fishes are maximum, they are 95% of total fishes, 95% of total fishes। You should remember three difference. First difference, endoskeleton is made up of cartilage, so they are known as cartilaginous fishes or elasmobranch, bony fishes। The endoskeleton of such fishes are made up of bones, so they are called as bony fishes or teleostomi। Second difference, the cartilaginous fishes are exclusively marine and here Astichthys, the bony fishes are found in both sea water as well as fresh water। Only 5% of total fishes and this Astichthys, they are maximum 95% of total fishes। थ्री डिफरेंसेस, ध्यान से देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा तीनों डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अब आइए द बॉडी, इनकी बॉडी देखिए। जनरली द बॉडी साइज ऑफ chondrichthyes फिशेज आर लार्ज, ये लार्ज बॉडी साइज की होती हैं। बॉडी साइज ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज आर जनरली लार्ज और यहाँ आएंगे द बॉडी साइज आर स्मॉल, बॉडी साइज आर मीडियम, बॉडी साइज आर लार्ज। ऑल थ्री, स्मॉल साइज की भी होंगी, मीडियम की भी होंगी, लार्ज की, और ये जनरली लार्ज होती हैं। बड़े बॉडी साइज की कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं जो एक्सक्लूसिवली सी वाटर में पाई जाती हैं। अगला डिफरेंस सुनिए, नेक्स्ट डिफरेंस एक बार सुन लीजिए, फिर इसके बाद से आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा शब्दों को लिखना। chondrichthyes फिशेज में द स्किन ऑफ द बॉडी, स्किन ऑफ द बॉडी आर टफ, टफ। इसका इन कार्टिलेजिनस फिशेज द स्किन ऑफ द बॉडी आर टफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ placoid scales। दिस इज placoid scale।
ये सब क्या है? प्लेक्वाइड स्केल्स। इस प्लेक्वाइड स्केल की वजह से इनकी बॉडी टफ होती है। द बॉडी स्किन ऑफ द बॉडी आर टफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेक्वाइड स्केल्स। देयर बॉडी इज ऑल्सो टफ, skin is also tough because of the presence of cycloid scale, tenoid scale, gynoid scales। इसके बॉडी में जो स्केल्स पाई जा रही हैं वो अलग तरह की स्केल्स हैं। ये साइक्लोइड हैं, टीनोइड है, जीनोइड है, लेकिन यहाँ पर ये स्केल्स इसके बॉडी में धंसी रहती हैं अंदर की तरफ, और इसको प्लेक्वाइड स्केल्स कहा जाता है। तो इनका स्किन ज़्यादा टफ होता है और इनका स्किन थोड़ा सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि स्केल्स केवल बाहर होती हैं, अंदर नहीं होती। स्केल्स कहाँ होंगी? केवल बाहर होंगी, और यहाँ बॉडी के अंदर धंसी हुई रहती हैं स्केल्स। चलिए, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे, ध्यान रखिएगा, नीचे से चलते हुए ऊपर, ऊपर से होते हुए ऐसे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनिए, माउथ इन फिशेस में ऊपर डार्सल है, नीचे वेंट्रल है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो ऊपर डार्सल है, नीचे वेंट्रल है। आप बताइए माउथ किस सरफेस पर है, डार्सल पर कि वेंट्रल पर? का आंसर है वेंट्रल सरफेस पर है ना। तो माउथ इज वेंट्रल इन पोजीशन, माउथ इज वेंट्रल इन पोजीशन। किस में? कॉन्ड्रिक्थिस में। और यहाँ माउथ को देखिए ठीक सामने है, डार्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो यहाँ माउथ जो है इनके टर्मिनल एंड पर है, टिप पर है। तो माउथ इज टर्मिनल इन पोजीशन। 5 डिफरेंस हो गया। इंडोस्केलेटन का डिफरेंस, हैबिटेट का डिफरेंस, नंबर का डिफरेंस, स्केल्स का डिफरेंस, और अगला डिफरेंस माउथ की पोजीशन का, कि इनका माउथ वेंट्रल है और इनका माउथ कैसा है? टर्मिनल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखिए। द जॉ, जबड़ा इनका जो होता है, जॉ और वेरी वेरी पावरफुल। जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, इनका जो जॉ है, जबड़ा है ये वाला, और वेरी वेरी पावरफुल, स्ट्रॉन्गेस्ट जॉ, पावरफुल जॉ। ये जबड़ा, अगर इनके जबड़े में कुछ भी आ गया तो वहाँ से निकलना आसान नहीं है। वो पूरे अपने प्री को पकड़ करके फाड़ डालती हैं। तो जॉ इज वेरी वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। एंड टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स एंड बैकवर्डली फोल्डेड। कि इनका जो टीथ है, ये टीथ इस प्लेक्वाइड स्केल के मॉडिफिकेशन से बना है और बैकवर्डली फोल्डेड है, अंदर की तरफ धंसा हुआ। जैसे ऐसे गया अंदर आ गया, ऐसे गया अंदर आ गया, सामने गया और पीछे मुड़ गया। कि भोजन आसानी से, जैसे ऐसे ऐसे है तो भोजन तो घुस जाएगा, लेकिन भोजन बाहर निकलने की अगर कोशिश करेगा तो मुड़े हुए दांतों में ऐसे ऐसे टीथ है, फंस जाएगा। आ तो जाएगा लेकिन क्या होगा? फंस जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए कैसे है, जैसे ये माउथ है तो ऐसे टीथ गया, अब पीछे मुड़ गया। टीथ मेरे हाथ की इस वजह से ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया। तो भोजन तो आ गया आसानी से, ऐसे आ गया, भोजन तो आ गया, लेकिन जब भोजन निकलने की कोशिश करेगा तो इन टीथ, ऐसे जो मुड़े हुए टीथ है ना, ऐसे ऐसे मुड़े हुए, ऐसे इन दांतों में फंस जाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो जॉ इज वेरी पावरफुल एंड टीथ विच आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स आर बैकवर्डली फोल्डेड, पीछे की तरफ, इन कार्टिलेजिनस फिशेस। इनका जॉ इज नॉट सो स्ट्रांग, इनका जबड़ा स्ट्रांग नहीं होता। एंड टीथ आर शार्प एंड पॉइंटेड, इनका दांत शार्प होता है और पॉइंटेड होता है, बैकवर्डली फोल्डेड नहीं होता। अंतर समझ में आया? इनका जबड़ा स्ट्रांग नहीं है, टीथ बोनी है, और ये
शार्प और पॉइंटेड है, नुकीला है, सीधा सीधा, छोटा छोटा सीधा सीधा है। और इनका टिथ प्लेक्वाइड स्केल के मॉडिफिकेशन से बना है और बैकवर्डली फोल्डेड है। ये कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस की विशेषता आपको मैं समझा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ माउथ के बारे में समझे, वेंट्रल इन पोजीशन, जा के बारे में समझे, पावरफुल जा, टिथ के बारे में समझे कि टिथ बैकवर्डली फोल्डेड है, और उसका डिफरेंस वहाँ आपको देखने को मिला कि माउथ टर्मिनल है, जा सॉफ्ट है और टिथ शार्प एंड पॉइंटेड है। नीचे आ जाइए, गिल्स देखिए आप, कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस में द गिल स्लिट्स आर 5 to 7 पेयर्स, 5 to 7 पेयर्स, ये होता है आंसर। मिनिमम 5 पेयर होगा, अप टू कितना 7 पेयर्स तक हो सकता है। मैंने नंबर नहीं लिखा, बट 5 पेयर आप याद रखेंगे कि इतना मिनिमम होगा। द गिल स्लिट्स, अच्छा गिल स्लिट्स के बारे में देखिए ध्यान से डायग्राम को, तो सब सेपरेटेड हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड एंड दे आर 5 to 7 पेयर्स। और इनको देखिए, यहाँ गिल स्लिट्स सेपरेटेड तो हैं, सेपरेटेड तो हैं, बट इनकी संख्या 4 पेयर्स है। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड एंड दे आर ओनली 4 पेयर्स। बोनी फिशेस में गिल स्लिट्स सेपरेटेड तो है, बट नंबर कितना है, ओनली 4 पेयर्स, 4 जोड़ी है। आगे फिर बढ़ते हैं। इस गिल स्लिट्स को ढकने के लिए कोई गिल कवर यहाँ नहीं दिखेगा। आप देखिए ना, यहाँ पर है ना गिल स्लिट्स, तो इसको ढकने के लिए क्या है, गिल कवर है, इसका नाम क्या है, ओपरकुलम। दैट मीन्स इन कार्टिलेजिनस फिशेस गिल कवर और ओपरकुलम एब्सेंट, एंड इन बोनी फिशेस गिल कवर और ओपरकुलम प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ तक भी डिस्कस कर लिए, क्लियर। अब गिल्स के पहले यहाँ चलिएगा ऊपर एलिमेंट्री कैनाल में, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल में आगे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है, तो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, फोल्ड है, फोल्ड है ना। तो ये क्या है, स्क्रोल वाल्व। तो आंसर है स्क्रोल। कार्टिलेजिनस फिशेस में इंटेस्टाइन में स्क्रोल वाल्व पाया जाता है। और यहाँ देखिए इंटेस्टाइन में खुद ही इंटेस्टाइन फोल्डेड है, तो स्क्रोल वाल्व की कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्रोल वाल्व इन द इंटेस्टाइन, एब्सेंट इन बोनी फिशेस। ये समझ में आ रहा है क्या, कि इन कार्टिलेजिनस फिशेस ए स्प्रिंग लाइक फोल्ड इन द इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट, increases the surface area of absorption of food is scroll valve, but such scroll valve is absent in bony fishes। आगे बढ़ते हैं। इनका जो इसोफेगस का रीजन होगा, यहाँ पर कोई ब्लेडर नहीं है, क्या नहीं है, ब्लेडर नहीं है। और यहाँ आप देखिए इनके इसोफेगस रीजन से क्या है, ब्लेडर है, ब्लेडर, एयर ब्लेडर, इसको स्विम ब्लेडर भी बोलते हैं। एयर ब्लेडर का नाम क्या है, स्विम ब्लेडर, दिस इज ब्लेडर। तो यहां हम लिखेंगे कि इन कार्टिलेजिनस फिशेज एयर ब्लेडर इज एब्सेंट, सो सच फिशेज कॉन्स्टेंटली स्विम इन द वाटर टू अवॉइड सिंकिंग। इनमें एयर ब्लेडर है नहीं, क्या नहीं है, एयर ब्लेडर नहीं है। अब एयर ब्लेडर नहीं है, शरीर बड़ा भारी है, तो क्या होगा, आंसर है इफ एयर ब्लेडर इज एब्सेंट एंड द बॉडी वेट इज हैवी, देन दे मे बी सिंक्ड, ये डूब सकती हैं। तो डूबने से बचने के लिए ये कॉन्स्टेंटली क्या करती हैं, स्विमिंग करती रहती हैं। आ रही है बात समझ में, कि इन फिशेस में एयर ब्लेडर नहीं होता, तो बायोएंसी नहीं मिलती। बायोएंसी नहीं मिलने की वजह से ये कॉन्स्टेंटली पानी में क्या करती हैं, स्विमिंग करती हैं टू अवॉइड सिंकिंग, डूबने से बचने के लिए। बट सच फिशेज, यहाँ देखिए ध्यान से, एयर ब्लेडर इज प्रेजेंट विच प्रोवाइड बॉयंसी
क्या प्रोवाइड करता है? बॉयंसी. समटाइम इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एज वेल एज टू प्रोड्यूस साउंड. दिस एयर ब्लेडर not only provide only buoyancy but it helps in respiration as well as sound production. So such fishes can stay at a place in the water and they do not sink because air bladder is present which provide buoyancy. So in bony fishes air bladder is present which provide buoyancy. So such fishes do not constantly swim, they rest in the water at a place. But here air bladder is absent, so to avoid the sinking such fishes swim constantly. Okay? इतना हुआ एलिमेंट्री कैनाल में. अब लास्ट एलिमेंट्री कैनाल का डिफरेंस सुनिएगा. ये माउथ, ये स्टमक, ये इंटेस्टाइन, आगे चल के क्या हो गया? क्लोएका. दैट मीन्स gut in cartilaginous fishes opens into cloaca. Opens into cloaca. Cloaca is a chamber in which gut opens, in which excretory duct opens, in which reproductive duct opens. एक चेम्बर है जिसमें गट भी खुलेगा, एक्सक्रीटरी डक्ट भी खुलेगा, रिप्रोडक्टिव डक्ट भी खुलेगा, तो उस कॉमन चेम्बर को क्लोएका कहा जाता है. इन cartilaginous fishes alimentary canal opens into the cloaca, but here you see in bony fishes the gut opens into anus. Gut opens into anus. Okay, इतना तो हुआ. एलिमेंट्री कैनाल की बात हम लोगों ने पूरा समझ लिया, रेस्पिरेशन के स्ट्रक्चर को भी समझ लिया. अब एक्सक्रीशन को समझते हैं. एक्सक्रीशन क्या डिफरेंस होता है? तो आंसर है इन कार्टिलेजिनस फिशेज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया. यूरिया. सो दे आर यूरियोटेलिक एंड द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज ऑफिस्थोनेफ्रिक किडनी. Opisthonephric kidney. And in bony fishes, the excretory product is ammonia and the excretory structure is mesonephric kidney. क्या होगा? Mesonephric kidney. A lot of differences are present. बहुत differences हैं इन दोनों तरह की फिशेस में. इन दोनों डायग्राम को दिमाग में इमेज के रूप में रखिए, अपने आप कई कैरेक्टर सामने आने लगेंगे. देखिए इसके कैरेक्टर्स को जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. एक बार कैरेक्टर्स को सुन लीजिए, रेस्ट लेकर, कोई जल्दीबाजी नहीं है. क्या करना है, जब सिलेबस की बहुत जल्दी पड़ेगी तो एक की जगह 2-2, 3-3 वीडियो को उठा करके पढ़ लीजिए. इट्स ए चांस ऑफ ऑनलाइन कोर्स. क्लास होता तो क्लास में क्या होता, पूरा चलता, एक दिन में एक लेक्चर खत्म होता. ऐसे क्या होगा, एक दिन में 2-3 वीडियो के लेक्चर को आप पढ़ सकते हैं. इट्स इजी फॉर स्टूडेंट्स. क्या बोल रहे हैं? किडनी. किडनी कैसी? ऑफिस्थोनेफ्रिक इन द कार्टिलेजिनस फिशेस एंड किडनी इन बोनी फिशेस आर मेसोनेफ्रिक. मेसोनेफ्रिक. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया. नेक्स्ट अगला डिफरेंस देखिए. सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई अंतर नहीं है. मैं आपको बता दूं, हार्ट दोनों का हार्ट जो होता है वो 2 चेम्बर्ड होता है. 1 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल. इसमें भी 1 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल बोनी फिशेस में भी. तो सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफरेंस नहीं है, दैट इज जनरल कैरेक्टर. सिंगल सर्कुलेशन इसमें, सिंगल सर्कुलेशन इसमें. इसका भी हार्ट वेनस हार्ट, इसका भी हार्ट वेनस हार्ट. सो देयर इज नो डिफरेंस इन द सर्कुलेशन. डिफरेंस कहाँ पर है, तो आगे बढ़ते हैं. हम लोग माउथ को देखें, जा को भी समझ लिए,
टीथ को भी देखे, गिल्स के बारे में भी समझे, कवर के बारे में भी समझे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में भी समझे। अब आगे बढ़ जाते हैं। क्या है भाई, टेल को देखिए, टेल को, इस रेड वाले यानी ग्रीन वाले को, टेल के कैरेक्टर को। इसकी टेल्स थोड़ी सी ऊपर है और दो लोब में बनी है और दोनों लोब अनइक्वल है, एक बड़ा है एक छोटा, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और दो अनइक्वल लोब होने की वजह से इसका नाम है हेट्रो। हेट्रो मीन्स दो डिफरेंट। द टेल इन द कार्टिलेजिनस फिशेज आर हेट्रोसर्कल टेल बिकॉज इट हैव टू unequal lobe, one large lobe and one small lobe. Large one is anterior and small one is posterior. तो इसकी टेल में दो अनइक्वल लोब हैं, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, और अनइक्वल लोब्ड टेल को हेट्रोसर्कल टेल कहा जाता है। अच्छा इधर देखिए, इसके टेल को देखिए, ये टेल है ना पीछे वाला, इसमें भी दो लोब हैं बट बोथ आर इक्वल। The tail in bony fishes are homocircle tail because both lobe are equal sized. Homo means equal. Homocircle means equal sized lobes present in tail. अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं हम लोग। टेल के बाद इधर टेल से देखिए, इधर से नीचे से गए हम लोग, फिर टेल से ऊपर आएंगे। ऊपर देखिए मरमेड पर्स, जो कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज होती हैं, इनमें एग, जो एग लेइंग मेंबर होते हैं ना, अंडे देने वाले, तो जो ये अंडे देते हैं उन अंडों को सुरक्षित रखने के लिए बॉडी के डॉर्सल साइड पर एक पर्स लाइक चेंबर होता है, उसी में अंडों को डाल देते हैं। एग केस कहा जाता है। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने एग की सुरक्षा के लिए क्या पाया जाता है, मरमेड पर्स। तो आया इन कार्टिलेजिनस फिशेज एग केस। एग केस मीन्स मरमेड पर्स इज प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट देयर एग्स, EGGS, बट इन बोनी फिशेज देयर इज नो पेरेंटल केयर। इनमें पेरेंटल केयर नहीं है, सो मरमेड पर्स इज एब्सेंट। आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। इस मरमेड पर्स के अलावा इसको देखिए, ये आगे का भाग स्नाउट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, स्नाउट रीजन, SNOUT, स्नाउट रीजन। और स्नाउट रीजन में क्या होता है, तो आंसर होता है कि स्नाउट रीजन में देखिए रेड कलर के कुछ रिसेप्टर्स हैं, इसको एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी कहते हैं। ये थर्मो रिसेप्टर होता है, पानी के टेम्परेचर को जज करता है, डिटेक्ट करता है। तो थर्मो रिसेप्टर्स एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी प्रेजेंट इन द स्नाउट रीजन इन कार्टिलेजिनस फिशेस, बट हियर such fishes do not respond to the temperature of water because thermoreceptor ampulla of Lorenzini is absent. Ampulla of Lorenzini is absent. No ampulla of Lorenzini. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म is prominent in cartilaginous fishes, but there is no difference in male and female in bony fishes externally. कोई बाहर से अंतर नहीं होता। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म तो इनमें नहीं होगा, बट इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। कैसे भाई, तो जो इसके मेल मेंबर होंगे, मेल ओनली, मेल कार्टिलेजिनस फिशेज होंगी, उन मेल मेंबर के अंदर जो पेल्विक फिन होगी, रेड कलर पर आप ध्यान दीजिएगा, रेड कलर पर पेल्विक फिन होगी, वह लॉन्ग क्लैस्पर में बदल जाएगी। क्लियर। तो मेल मेंबर इन कार्टिलेजिनस फिशेज हैविंग क्लैस्पर फॉर ट्रांसफरिंग स्पर्म ऑफ मेल इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। मेल के स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करने के लिए इन फिशेज में
क्या पाया गया? क्लैस्पर पाया गया। बट सच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन बोनी फिशेस। नो क्लैस्पर इज हियर, क्लैस्पर यहाँ पर नहीं है। तो क्लैस्पर प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेस एंड एब्सेंट इन बोनी फिशेस। अगला करेक्टर भी सुनिए, नेक्स्ट करेक्टर बताते हैं आपको। अब क्लैस्पर है तो ये अपने स्पर्म को फीमेल के बॉडी के अंदर भेज देगा। दैट्स वाई फर्टिलाइजेशन इन कार्टिलेजिनस फिशेज आर इंटरनल inside the body because of the clasper. Fertilization in cartilaginous fishes are internal, but in bony fishes fertilization is external. Bony fishes, no clasper is here. There is no clasper in these fishes. So how they will transfer their male gamete into female genital tract? That's why the fertilization occurs outside the body of female, and such fertilization is external, found in bony fishes. ओके, ये कुछ डिफरेंसेस मैं आपको समझा रहा हूं, जिन डिफरेंसेस को आपको समझना होगा। बॉडी टेम्परेचर के बेस पर दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे आल्सो कोल्ड ब्लडेड। ये भी पोइकिलोथर्मिक हैं, ये भी पोइकिलोथर्मिक है, दोनों कोल्ड ब्लडेड हैं, क्योंकि तो फिश का कैरेक्टर है, ये डिफरेंस में थोड़ा ही आएगा। दे आर प्रीडेशियस, ये फिशेज प्रीडेशियस होती हैं, दूसरे जीवों को खा जाती हैं, छोटी छोटी मछलियों को मार के खा जाती हैं। बट दे आर हर्बीवोरस एज वेल एज प्रीडेशियस, ये छोटे छोटे डाइटम्स वगैरह को, हरे पौधों को भी खा सकती हैं और छोटे छोटे फिशेस को भी खा सकती हैं। सच फिशेज आर प्रीडेशियस। प्रीडेशियस कौन? कॉन्ड्रिक्थिस। ये छोटे हरे भरे पौधों को नहीं खा सकती। अच्छा सुनिए, द कॉन्ड्रिक्थिस आर ओविपेरस, अंडे देने वाली, ओविविपेरस एज वेल एज विविपेरस। ये अंडे भी देती हैं और बच्चों को भी जन्म देती हैं, लाइक स्कॉलियोडॉन विविपेरस होता है, सीधे बच्चों को जन्म देती है वो मछली, अंडे नहीं देती। तो कॉन्ड्रिक्थिस मीन्स कार्टिलेजिनस फिशेज आर ओविपेरस, ओविविपेरस एज वेल एज विविपेरस, गिविंग द बर्थ ऑफ यंग वंस। बट ऑस्टिक्थिस दे आर ओनली ओविपेरस, ये सिर्फ अंडे देती हैं। सच फिशेस आर ओनली ओविपेरस। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, सो देयर इज नो लार्वा इन दोनों में लार्वा नहीं बनता। इसका भी डेवलपमेंट डायरेक्ट, इसका भी डेवलपमेंट डायरेक्ट। जो डिफरेंसेस मैंने बोला, उस डिफरेंसेस को आप ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने बोला था उसको, और ज़रूरी होगा कि इसको 1, 2, 3, 4, 5 बार आप रिवाइज करें। डायग्राम देखिए, अपने आप सारे कैरेक्टर्स क्लियर हो जाएंगे कॉन्ड्रिक्थिस के और ऑस्टिक्थिस के। ठीक है भाई, सुनिए एक लास्ट में डिफरेंस समझा देते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस फिशेज में क्या है? द इंडोस्केलेटन ऑफ दीज फिशेज आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, सो दे आर कॉल्ड एज कार्टिलेजिनस फिशेज और इलास्मोब्रैंक, इलास्मोब्रैंक BRANCH। The Chondrichthyes species having cartilaginous endoskeleton, so they are called as cartilaginous fishes all or elasmobranch। और यहाँ होगा the endoskeleton in Osteichthyes are made up of bone, so they are called as bony fishes or teleostomi।
Teleostomi, टीलियोस्टोमाई, इलास्मोब्रंकाई, टीलियोस्टोमाई। दूसरा डिफरेंस सुनिए, द कार्टिलेजिनस फिशेज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, और वहाँ बोनी फिशेज आर मेराइन एज वेल एज फाउंड इन फ्रेश वाटर। तीसरा डिफरेंस, दे आर ओनली 5% ऑफ टोटल फिशेज, 5% of total fishes, their number are very less. In bony fishes, they are 95% of total fishes. Okay. Fourth difference, the skin of cartilaginous fishes are tough because of the presence of placoid scales in the skin. Placoid scales in the skin. And the body is soft, skin is soft because of the cycloid, tenoid, genoid scales. Next, mouth. In cartilaginous fishes, mouth is ventral in position. Here in bony fishes, mouth is terminal in position. In cartilaginous fishes, the jaw is very powerful, strong, and such fishes are predaceous, having backwardly folded teeth in the mouth, in the jaw. Separately, just listen to separate characters. Mouth is ventral, mouth is terminal. Jaw is very powerful, jaw is less powerful. They are predaceous, only predaceous. They are herbivores as well as predaceous. The teeth is backwardly folded and the teeth is sharp and pointed. The teeth is modified placoid scales, but there is no modification of scales in the teeth in bony fishes. The teeth in cartilaginous fishes are modified placoid scales. Okay. Next, air bladder is absent. In cartilaginous fishes. Due to absence of air bladder, such fishes constantly swim in the water to avoid sinking. And here, air bladder is present in the bony fishes, which provide buoyancy. It also help in respiration as well as sound production. Next, scroll valve is present in the intestine, but here scroll valve is absent in the bony fishes. Next, gut opens into the cloaca in cartilaginous fishes, but here gut opens into the anus in bony fishes, not cloaca. Cloaca is absent in bony fishes and cloaca present in cartilaginous fishes. Next, the gill slits are separated and 5 to 7 pairs. The gill slits are separated in bony fishes. मैं इधर आ जाता हूँ तो bony fishes है. Gill slits are separated and only 4 pairs in bony fishes. Gill cover operculum is absent in cartilaginous fishes and gill cover operculum is present in bony fishes. Next, tail is heterocercal in cartilaginous fishes, made up of 2 unequal lobes, and here tail is homocercal in bony fishes having 2 equal lobes. Next, mermaid purse is present in cartilaginous fishes to protect their egg, and here mermaid purse is absent. Next, ampulla of Lorenzini, that is a thermoreceptor present in the snout region of cartilaginous fishes.
but in bony fishes ampulla of Lorenzini absent. Next, pelvic fin in the male members, male, modified into long clasper, one pair clasper, to transfer sperm from male to female genital tract. But such claspers are absent in bony fishes. No clasper are there. Sexes separate. Fertilization inside the female body, that means internal fertilization, and fertilization outside the female body means external fertilization. Development is direct. Similar question. They are oviparous, ooviviparous or viviparous, giving the birth of young ones, but they are only oviparous, lays eggs, अंडे देती हैं. They are only oviparous, but they are oviparous as well as viviparous, both. Excretory product. Excretory product is urea in cartilaginous fishes, and excretory product is ammonia in bony fishes. Kidney is a phystonephric in cartilaginous fishes, and kidney is mesonephric in bony fishes. Heart is two chambered. These are basically some special differences, fertilization internal, fertilization external, found in the feces. तो स्टूडेंट्स, ये था इस फीसेस का पहले कैरेक्टर हम लोगों ने समझा, फिर बाद में हम लोगों ने इन दोनों के डिफरेंसेस को समझा. आगे जब लेक्चर में हम आएंगे तो दोनों के एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक्स और क्लास एम्फीबिया को स्टार्ट करेंगे. वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर. मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक बाय.